हाय गाइस, क्या हाल है? होप यू वुड बी ग्रेट एंड परफेक्ट। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स टिलन टॉक इंग्लिश। आज मैं फिर आपके साथ एक नई एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आया हूँ। और एज ऑलवेज की तरह हम इसको इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट कर कर ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सीधा स्टोरी पर आते हैं और स्टोरी शुरू करते हैं। द टाइटल है इस बार स्टोरी का, थिंक बिफोर यू एक्ट। अच्छा, थिंक बिफोर यू एक्ट मतलब कि थिंक का होता है सोचना। बिफोर यू एक्ट मतलब कुछ भी करने से पहले। एक्ट का होता है एक्शन एक तरीके से, या फिर कोई भी काम करने से पहले एक बार सोच लेना। ये उसके बारे में होने वाली है स्टोरी। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी। तो अब आगे बढ़ते हैं। रोहित वॉज अ ब्राइट बट impatient boy who lived in a busy town। यानी कि रोहित was a bright, यानी कि एक बहुत ज्यादा होशियार, ब्राइट कहते हैं होशियार लड़के, होशियार था बट impatient था, मतलब अधीर बॉय था, यानी एक लड़का था, यानी कि जो कुछ भी करने से पहले ना सोचता नहीं था ज्यादा। who lived जो रहता था in a busy town, एक व्यस्त टाउन में रहता था। टाउन कहते हैं कस्बे को। ठीक है, ये वाली बात मैं आपको कई बार बता चुका हूँ टाउन को। ही वॉज इंटेलिजेंट, वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान था। एंड कॉन्फिडेंट, और बहुत ज्यादा उत्साह, मतलब वो होता है ना कॉन्फिडेंट, किसी चीज को करने के लिए कॉन्फिडेंस होता है हर किसी के अंदर, वैसा वाला लड़का था। बट लेकिन ही ऑफन एक्टेड विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट। बट ऑफन, लेकिन वो ज्यादातर अक्सर तब वो क्या करता था, एक्टेड मतलब चीजें कर लेता था, फिर चीजें कर देता था, काम करता था विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट, के रिजल्ट के बारे में सोचे बिना ही ना वो काम कर देता था। वो ये नहीं सोचता था कि मैं ये कर रहा हूँ तो इसका परिणाम क्या होगा आगे, वो ये सोचता ही नहीं था। उसको बस लगता था मुझे करना है तो करना है, बस बात खत्म। वो सोचता ही नहीं था ये गलत है सही है, इसका परिणाम सही होगा गलत होगा, वो ये नहीं सोचता था। His parents and teachers frequently advised him to stay calm and consider his actions. His parents यानी उसके जो माता पिता थे एंड टीचर्स, उसके जो शिक्षक थे, फ्रीक्वेंटली मतलब अक्सर, ज्यादातर एडवाइस उसको सलाह देते रहते थे टू स्टे काम, के शांत रहो, एंड कंसिडर हिज एक्शन, और अपने जो हरकतें हैं जो तुम करते हो एक्शंस, उन पर थोड़ा कंट्रोल रखो। बट लेकिन रोहित बिलीव, लेकिन जो रोहित था ना, ये जो लड़का, ये वाला जिसको गुस्सा आता है सबसे ज्यादा, रोहित बिलीव यानी उसे विश्वास था दैट की क्विक डिसीजन शोड ब्रेवरी। उसे ये लगता था कि एकदम से जल्दी से डिसीजन लेना ना हमें बहादुर दिखाता है दूसरों की नजरों में। कुछ लोग होते हैं ना जो एकदम से, अगर हम उनसे कोई काम करने की बोला और एकदम से बिना सोचे समझे वो करने लग जाते हैं, तो वो उनको ऐसा लगता है कि हम तो बहुत बहादुर हैं। बट एक्चुअल में ऐसा कभी कभी होता नहीं है। वन आफ्टरनून, एक दोपहर के समय पे, while playing cricket with his friends, यानी एक दोपहर के समय पे क्या हुआ, while playing cricket, क्रिकेट खेलने के दौरान, with his friends मतलब जब वो अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था, रोहित became angry, जो रोहित था वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, आफ्टर लूजिंग अ मैच, एक मैच हारने के बाद। अब मैच जब क्रिकेट होता है तो उसमें एक जीतता है एक हारता है। तो जैसे ही वो इस बार मैच हार गया तो वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया इस चीज से। इन हिज फ्रस्ट्रेशन, और अपनी फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन कहते हैं एकदम से अंदर की भड़ास कह सकते हैं, निराशा कह सकते हैं, और अपनी भड़ास में, निराशा में, ही थ्रू द बैट ऑन द ग्राउंड, उसने जो बैट था वह ग्राउंड पर फेंक दिया। एंड शाउटेड एट हिज टीममेट्स, और अपने जो टीममेट्स थे, मतलब जो जिस हमारे साथ खेलते हैं ना क्रिकेट, उन पे चिल्लाने लगा। हिज सडन आउटबर्स्ट हर्ट देयर फीलिंग्स, और उसके जो सडन मतलब अचानक, आउटबर्स्ट कहते हैं गुस्से का विस्फोट, यानी एकदम उसके अचानक से इस गुस्से के व्यवहार ने ना हर्ट देयर फीलिंग्स, और जो उनके टीममेट्स थे उनकी फीलिंग्स को बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया, मतलब वो बहुत ज्यादा निराश हो गए। एंड द गेम एंडेड बैडली, और जो गेम था, जो खेल चल रहा था, वह बहुत बुरी तरीके से समाप्त हो गया, खत्म हो गया। रोहित walked home feeling upset but still did not realize his mistake। यानी जो रोहित था वह पैदल चल के घर गया। वॉकड होम मतलब पैदल चलते चलते घर गया, फीलिंग अपसेट मतलब बहुत दुखी होते हुए, बट लेकिन स्टिल डिड नॉट रियलाइज हिज मिस्टेक, लेकिन फिर भी उसे अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ अभी भी।
द नेक्स्ट डे, और अगले दिन एट स्कूल, स्कूल में रोहित फेस्ड अनदर सिचुएशन, जो रोहित था उसने एक अनदर सिचुएशन मतलब फेस करी ड्यूरिंग अ साइंस एक्सपेरिमेंट। ड्यूरिंग अ साइंस एक्सपेरिमेंट मतलब होता है जब हम स्कूल में होते हैं तो वहाँ पे लैब्स होती हैं, लैब्स में साइंस के एक्सपेरिमेंट होते हैं ना, जब हमें केमिकल्स के साथ कुछ चीज नए केमिकल्स बनाते होते हैं लाइक दैट। सो वो ये कहना चाह रहा है कि ड्यूरिंग द साइंस एक्सपेरिमेंट, जब वो साइंस का एक्सपेरिमेंट कर रहा था, ही रश्ड, उसने जल्दबाजी में, ही रश टू मिक्स केमिकल्स विदाउट लिसनिंग टू द टीचर्स इंस्ट्रक्शंस। यानी उसने क्या किया, उसने जल्दबाजी में मिक्स कर दिए क्या, केमिकल्स को, विदाउट लिसनिंग यानी कि बिना सुने हुए, टू द टीचर्स इंस्ट्रक्शंस, यानी उसने जो अपने शिक्षक था उसके इंस्ट्रक्शंस कहते हैं, जो हम बोलते हैं ना, बताते हैं कि पहले ये करो फिर वो करो, इनको इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं, निर्देश बोलते हैं, आदेश एक तरीके से कह सकते हैं। उनको उसने निर्देश सुने ही नहीं और उससे पहले उसने काम करना शुरू कर दिया, जो केमिकल से उन्होंने उसने मिला दिए सडनली, और अचानक द एक्सपेरिमेंट फेल्ड, और जो एक्सपेरिमेंट जो वो कर रहा था ना वो फेल हो गया। एंड द टीचर स्टॉप्ड द क्लास, और जो टीचर थी, जो शिक्षक थी, उसने क्लास को, जो कक्षा चल रही थी उसने उसको वहीं रोक दिया। रोहित फेल्ट embarrassed when he was gently scolded in front of everyone। यानी जो रोहित था उससे बहुत ज्यादा वह शर्मिंदा हो गया, कब, जब उसको सबके सामने डांट पड़ गई। स्कॉल्डेड मतलब होता है डांट पड़ जाना, ठीक है। दैट इवनिंग, और उस शाम, रोहित सेट क्वाइटली एंड थॉट अबाउट द इवेंट ऑफ द पास्ट 2 days। और उस शाम क्या हुआ, जो रोहित था वह सेट क्वाइटली, बहुत शांति से बैठ गया अपने कमरे में, एंड थॉट अबाउट द इवेंट, और उन पलों के बारे में सोचने लगा, ऑफ द पास्ट 2 days, जो उसके पिछले 2 दिनों में हुए हैं। ही अंडरस्टूड, और उसको समझ में आ गया, मतलब वह समझ गया, दैट कि हिज एंगर एंड इम्पेशंस हैड कॉज्ड अननेसेसरी प्रॉब्लम्स। और उसको ये समझ में आ गया कि उसका गुस्सा यानी हिज एंगर एंड इम्पेशंस, और उसका एक ऐसा व्यवहार जो धैर्य नहीं रखता है किसी भी चीज के लिए, बस उसने कहा और उसे करना चालू कर देता है, वो व्यवहार हैड कॉज्ड अननेसेसरी प्रॉब्लम, और उसकी वजह से, अननेसेसरी होता है अनावश्यक, जो कि आवश्यक भी नहीं है, जो जरूरी है भी नहीं, वो प्रॉब्लम उसने पैदा कर ली अपने लिए। ही रिमेम्बर्ड, और उसे याद आया, हिज टीचर्स वर्ड, अपने जो शिक्षक थे ना उसके शब्द याद आए, कौन से, अ मोमेंट ऑफ थिंकिंग, यानी कि एक पल की सोच कह सकते हैं, एक पल का सोचना, कैन प्रिवेंट, हमारी रक्षा कर सकता है, अ लाइफ टाइम ऑफ रिग्रेट, यानी कि हमारी जिंदगी भर के पछतावे से हमें बचा सकता है, और मूवमेंट ऑफ थिंकिंग। और इसको अगर मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाऊं ना, तो जैसे कि ये है कि आपके सामने कोई रिलेशन चल रहा है या फिर कुछ चल रहा है, कुछ वहां पे आपको ना एक डिसीजन लेना है। तो अगर आपने एकदम से डिसीजन ले लिया तो हो सकता है आप उस डिसीजन पे ना हमेशा लाइफ टाइम पछताएंगे कि यार मेरे को ना उस दिन इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, एटलीस्ट मुझे थोड़ा सोचना चाहिए था, उसके बाद मुझे डिसीजन लेना चाहिए था, हो सकता है कि मैं कुछ अच्छा डिसीजन ले सकता था। वहीं पे अगर आप उस सिचुएशन में अच्छी तरीके से सोच समझ के डिसीजन लेंगे ना, तो हो सकता है कि आपको फिर लाइफ टाइम ना पछताना नहीं पड़ेगा। अब ये डिसीजन वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, वो पर्सनल लाइफ़ भी हो सकती है, वो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, बट डिपेंड्स, राइट? तो ये वो ये कहना चाह रहा है कि अगर हम एक पल के लिए अगर हम कुछ करने से पहले सोच लें ना, तो वो हमें ज़िंदगी भर के पछतावे से बचा सकता है। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, और उस दिन से रोहित डिसाइडेड, जो रोहित था उसने डिसाइड, निश्चय किया, टू पॉज़ द थिंक बिफोर एक्टिंग, कि वो उसने ये निश्चय किया कि वह रुकेगा, थिंकिंग बिफोर एक्टिंग, यानी कुछ भी करने से पहले वह सोचेगा। ही लर्न, और उसने सीखा, टू कंट्रोल हिज इमोशंस, अपने जो इमोशंस थे उसको कंट्रोल करना सीखा, एंड मेक थॉटफुल डिसीजंस, और एकदम से जो डिसीजन अब वो पहले ले लेता था ना एकदम से, अब वो थॉटफुल डिसीजन लेने लगा, मतलब एक सोच समझ कर डिसीजन लेने लगा एक तरीके से, स्लोली, और धीरे धीरे हिज बिहेवियर चेंज, उसका जो बर्ताव था वह चेंज होने लगा, बदलने लगा, एंड पीपल बिगिन टू रिस्पेक्ट हिम, और जो लोग थे उसकी रिस्पेक्ट करने लगे, इज्जत करने लगे, मोर, पहले से ज्यादा।
रोहित रियलाइज्ड, और जो रोहित था उसको ये समझ में आ गया दैट ट्रू विजडम, यानी कि एक सच्ची जो बुद्धिमत्ता होती है ना, लाइज नॉट इन एक्टिंग क्वाइट, आई एम सॉरी, इट्स क्विकली। वो ये कहना चाह रहा है कि एक जो असली बुद्धि होती है ना, वो ऐसा नहीं है कि एकदम से जल्दी डिसीजन लेने में होती है। क्या बस हमने कोई बात आई, हमने जल्दी से डिसीजन ले लिया तो तुम बुद्धिमान कहलाओगे? नहीं। बट लेकिन इन थिंकिंग केयरफुली बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि जो एक असली बुद्धि होती है ना, एक असली असली जो सोच होती है, समझ होती है, वो ऐसे नहीं होती कि आपके पास कोई भी काम आया, आपने उसको तुरंत एक्शन लिया और कर दिया, नहीं। वो इस पे डिपेंड करती है कि अगर आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आती है, तो आप उसमें कैसे रिएक्ट करते हैं। आप पहले सोचते हैं, उसके बाद उसका आंसर करते हैं सही आंसर। तो एक सच्ची बुद्धिमत्ता ये कहना चाह रहा है वो। अच्छा, इसको ना हम 2 शब्द में और बोलते हैं, एक होते हैं इम्पल्सिव, एक होते हैं रेशनल। अच्छा, इम्पल्सिव वो व्यक्ति होते हैं, मैं आपको एक थोड़ा 2 शब्द में बता देता हूँ आपको 1 मिनट में। एक्चुअली रिलेटेड है, बस इसलिए बता रहा हूँ। तो इम्पल्सिव वो पर्सन होते हैं जो कुछ भी करने से पहले ना सोचते नहीं है ज़्यादा। रेशनल वो लोग होते हैं जो कुछ भी करने से पहले सोचते हैं। ठीक है? नाउ अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमें इस मॉडल से हमें क्या सीखने को मिलता है। ऑलवेज थिंक बिफोर यू एक्ट, यानी कि हमेशा कुछ भी करने से पहले ना एक बार सोच लो, टू अवॉइड मिस्टेक एंड रिग्रेट्स, ताकि भविष्य में आपसे कोई गलती ना हो और आपको किसी चीज का पछतावा ना हो। ये कहना चाह रहा है। सो अब यहाँ पे हमारी स्टोरी एंड होती है गाइस। होप यू डेफिनेटली एंजॉयड द स्टोरी। सो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स की ओर, जिसमें जो कि इस स्टोरी के ही हैं, और देखते हैं क्या डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। तो पहला है इम्पेटेंट, मीन्स अधीर, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति कह सकते हैं एक तरीके से जो बिना सोचे समझे काम कर देता है, जिसके पास पेशेंस नहीं होते। फ्रीक्वेंटली मीन्स अक्सर। फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन कहते हैं भड़ास, एकदम शुद्ध हिंदी में बताऊं तो वैसे निराशा होती है। ठीक है। आउटबर्स्ट मीन्स गुस्से का एकदम से विस्फोट, एकदम से एकदम गुस्से में फूट जाते हैं ना, बहुत एकदम से अचानक से, उसको बोलते हैं। ठीक है। एम्बेरेस्ड मीन्स शर्मिंदा। अननेसेसरी मीन्स अनावश्यक, यानी कि जो आवश्यक नहीं है उसको अननेसेसरी बोलते हैं। फॉर आई एम सॉरी, इस रिग्रेट मीन्स पछतावा। विजडम मीन्स बुद्धिमत्ता, यानी एक तरह कहते हैं हमारी बुद्धि समझ, उसको विजडम बोलते हैं। ठीक है। अब स्टोरी पूरी तरीके से एंड होती है। अब मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अब आपको बताइए आपको क्या करना है? आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है अगर आपने नहीं किया है तो, और सब्सक्राइब करो जितना आप कर सको और लोगों से करवा सको, ताकि मेरी भी हेल्प हो सके और आपकी भी। तो अब हम कल मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। अगर आपके पास कोई स्टोरी है जो आप चाहते हैं कि उस पे वर्क किया जाए, उसको किया जाए, तो आप मेरे को कमेंट में करके बताइए, उसको मैं करता हूँ उस पे। ठीक है? तो अब कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।